एक ऐसी आवाज जिसने आपकी लाइफ के एल्बम का साउंड ट्रैक बनकर आपका साथ दिया है। अ वॉइस दैट इंस्पायर्ड जनरेशंस, कल भी और आज भी। 1 2 and पर क्या आपने कभी सोचा है कि किशोर दा की आवाज आज के सिंगर्स के साथ कैसी सुनाई देगी? Kishore Das singing, yeah? Kishore Das singing and then you're singing. There is enough evidence and proof that Kishore Da is very much relevant even today. There's certain things which are timeless, certain people who are timeless. Kishore Da is definitely one such person. बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क हो गया कि मैंने किशोर दा के साथ डुएट गाया है। Hell yeah. Bring it. एक कॉलेज फेस्टिवल, उसकी तैयारी और सिंगर्स का टेक चेक। किशोर दा की यादें और कुछ यादगार किस्से। पहले बोले क्या पीना पी रहे हो क्या? तो चलो फिर सुने एक और बार किशोर कुमार। नमस्कार मामे भाई, नमस्कार। खम्मा गणी समीर भाई। खम्मा गणी क्या डैपर लग रहे हैं आप एकदम। अरे, अरे। जब देखता हूँ आपको यंग होते जा रहे। हमारी राजस्थानी भाषा बोलते चोखो लागे। चौखो लागे। ये देखिए मामे भाई, कितनी बड़ी आयरनी है कि आप रेगिस्तान के हैं जी बिल्कुल, और आप गा रहे हैं किशोर दा का गाना सागर किनारे। और मामे भाई आप सत्तो के हैं ना, जो जैसलमेर के पास है। जैसलमेर के पास सत्तो गांव है। जी, जी। ये जैसलमेर से 110 किलोमीटर आगे है और जी। सिंध बॉर्डर के पास भी राजस्थान। और आप लोग हमेशा फोक, जो कि धरती से जुड़ी हुई चीज है, जिसमें एक धरती की खुशबू है। जी जी। और कट टू आज हम किशोर दा, जो कि बॉलीवुड के एक भगवान हैं और जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का एक तरीके से इन्वेंशन किया है, बिल्कुल। है ना? तो उनके साथ आप जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। आपको कैसा लग रहा है? बचपन से आप उनको सुने हैं कि आप वहाँ पर अपनी तरीके के गाने सुनते थे? देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता जी। हूँ वहाँ पर म्यूजिक ही है। जी। तो म्यूजिक तो चारों तरफ है। उसमें ऑलरेडी जहाँ पर मैं जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, मेरे फादर ही वाज वेरी ग्रेट सिंगर, हमारे कम्युनिटी के बहुत बड़े उस्ताद थे। तो मुझे याद है जब मेरे पिताजी खाना बनाते थे तो मैं उनको पूछता था कि ये किसका गाना, तो कि बेटा ये किशोर कुमार का है। और मुझे नहीं मालूम कि किशोर कुमार कौन है। तो मुझे आज भी याद है, और क्योंकि मेरे फादर जब उन्होंने मुझे आगे बताया तो उनकी और किशोर दा की काफी सारी चीजें सिमिलरिटी है उसमें जी। गायकी में, शैली में, भाषाएं में। जैसे किशोर दा गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाओं में। उसी तरह मेरे वालिद साहब उस्ताद राणा खान साहब गुजराती में, हिंदी में, सिंधी में, सराइकी में। जैसे शैली की बात करें तो सेमी क्लासिकल, गजल, लोकगीत। तो दादा किशोर दादा का तो मतलब एक वो तो वर्सेटैलिटी पर्सोनिफाइड हैं। हाँ। और उनके जो विभिन्न अंग हैं वो इसमें देखने को मिलता है कि जब वो देवानंद साहब के लिए गाते थे तो लगता था कि देव साहब गा रहे हैं। राजेश खन्ना की अदा अलग थी और हमारे बच्चन साहब की बात ही अलग थी। तो ये चीज वो सिर्फ एक ही इंसान में थी। मैं बताऊंगा, जिन लोगों ने उनको लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखा, मैं कहूंगा उन लोगों ने भगवान के दर्शन कर लिए। जी जी बिल्कुल, क्या बात है। बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने। जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया और कहा कि आप एक किशोर दा के साथ डुएट गाएंगे, तो आपको कैसा लगा? आई एम वेरी हम्बल कि आपने मेरे बारे में, एक फोक सिंगर के बारे में ये चीज सोचा कि किशोर दा के साथ में एक फोक सिंगर को आप गवा रहे हैं। जब मैं स्टूडियो में गा रहा था तो मुझे ये फील, एक ब्लेसिंग मिल रही थी कि यार एक मैस्ट्रो मेरे इस कान में गा रहा है और दूसरे कान से मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। वाह क्या बात है। जिसको अपन यूनियन बियॉन्ड डेथ, इस तरह से मुझे वो फील हुआ। इतना ब्लेसिंग, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू समीर जी कि आपने मेरे बारे में ये सोचा। एंड मुझे सबसे अच्छी जस्ट ट्राई टू जस्टिस। अरे यू हैव डन वंडरफुल जस्टिस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज मुझे लगता है हर सिंगर को समझनी चाहिए और वो एक समझ की बात है, वो है असर। असर, असर, तासीर, तासीर। हाँ, ये बात है। अगर दिल से जो निकली है, अगर दिल तक बात ना पहुंचे और असर ना करे, और किशोर दा के हर गाने में असर है। रेडियो में चलाते, रेडियो बंद हो जाएगा लेकिन उनकी जो वॉइस है वो आपको कानों को चिपक जाएगी इधर से। हाँ, उफ, किशोर दा की बातें तो अनंत है। It will never end only। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हमको अलग से मिलना पड़ेगा किसी दिन। अच्छा समीर भाई, एक मेरा सवाल है आपसे जी। जैसे ये सागर किनारे जो गाना, ये पुराने टाइम में उस समय लिखा गया जी। उस समय का
प्यार जो मोहब्बत जी। उसके बारे में इस गाने में जिक्र है, किस तरह से एहसास का हुआ है। तो वो पुराना प्यार और आज का प्यार, तो आपको लगता है कि आज का जो यूथ है तो इस गाने उसको ये रिलेट? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें कहीं भी जो एक सैंक्टिटी है, रूह है, उसको छेड़ना उसको नहीं नहीं छेड़ा, बिल्कुल। तो उसको हमने नहीं छेड़ा। जी बिल्कुल। हमने थोड़ा सा जो उसका म्यूजिकलिटी है, अरेंजमेंट है, बिना उसको दूषित किए हुए या कोई ऐसा शब्द म्यूजिक, वही यूज किए बिल्कुल। तो सागर और समुद्र की बात हो रही थी ना, इसलिए हमने लिरिक राइटर के साथ बैठ के लिखवाया कि तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो पिया सांवरे। तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे वो पिया सांवरे। लेट्स गो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो पिया सांवरे। सागर किनारे किनारे दिल ये पुकारे। जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। हाँ, पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे वो पिया सांवरे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे। किशोर कुमार जी को हमने लोगों ने यानी बहुत सारे पहली पिक्चरों में नहीं गाया उन्होंने, क्योंकि उस वक्त वो एक्टर थे, गाते नहीं थे। उनको कभी बोला तो बोलते कि मैं एक्टर हूँ, मैं गाता नहीं। अपने गाने भी रफ़ी जी से गवाते थे, अपना मूड था उनका। जब हमारे साथ उन्होंने गाया फिल्म में, एक पिक्चर में एक भजन देना था हमको, धरती की तरह हर दुख सहले। तो सुनने के बाद बोलते कि यार ये गाने का मूड बनाने के लिए मुझे थोड़े कपड़ों में चेंज करना पड़ेगा, कि मिरर मिलेगा क्या। उनको देखा किशोरिया, वो अपने आप को भी बोलते थे किशोरिया अभी तेरे को भजन गाने का है, थोड़ा मूड अलग करेगा। हाँ टोपी चाहिए,
अरे भैया टोपी मांग रहे हैं। और वो क्या अभी क्या चाहिए, टोपी दे दी। बोले नहीं जैकेट चाहिए, जैकेट चाहिए भैया, जैकेट चाहिए किशोर को। इस तरह का गाना गाना है, मूड चाहिए ना उसका। उनका अपना एक स्टाइल था चलने का, देखने का, गाने का। उनको जो चाहिए उनके मुताबिक अगर हो जाए तो ही वो मूड में आते थे और गाते थे। लेकिन मूड में जब आते थे और गाते थे, हिला के रख देते थे। After ages we are sitting in a library, हाँ? बिल्कुल, लाइब्रेरी में लोग साइलेंस के लिए जाते हैं और हम साइलेंस ब्रेक करने आए हैं। हाँ तो चुपचाप रहते हैं ना। हमें कौन सा फाइन होएगा, कर लेते हैं बातें। बोलिए। जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया जी। तो मेरे फादर ने मुझे एक रेफरेंस दी कि देखो सुर और ताल में तो सब कोई गाते ही हैं अच्छे सिंगर। सो यू शुड लिसन टू किशोर दा फॉर द एक्सप्रेशंस। मतलब जब आप उनके गाने आंखें बंद करके सुनते हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि वो पूरा डांस करके, एक्टिंग करके, एक्सप्रेशंस के साथ गा रहे हैं। टॉम जोन्स। ओके। टॉम जोन्स को देखा तो वो मूवमेंट करके गाना, तो यहाँ कोई नहीं गाता था पहले। एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस Movement on stage and he was an actor। मतलब वो गाना गा रहे हैं, हम उछल कूद कर रहे हैं, तो लेकिन शोर एकदम 100%। 100%। वो कभी स्टेज पर आना नहीं चाहते थे, मंच पर। अच्छा। उनका एक जिद था कि मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा। पर क्यों? बट he had to come। Ask me why? Why? Because of income tax। उनका एरिया ऐसा लाइब्रेरी जैसा हो गया था पूरा। अच्छा। तो उनको आना ही पड़ा स्टेज पे। और वो स्टेज से जो पैसा है, वो उनका जो एरियर्स था वो कट होके जाता था डिपार्टमेंट को। ओके। और कितनी उनकी बॉन्डिंग थी अपने म्यूजिशियंस के साथ, बहुत अच्छा। स्टेज पे स्पेशली। आई यूज्ड टू डू शोज इन कोलकाता। उन्हीं को देख के मैं आई स्टार्टेड डूइंग शोज इन 1971 से शुरू किया। उनको पता चला, मेरी मम्मी ने फोन करके बोला कि तुम्हारा बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, पढ़ता है लिखता है, तुम्हारे गली गली में गाना गाता है। ही सेड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। Then he calls me to Bombay. I was major. मैं 18 साल का हो गया था। I came to Bombay, then I joined his band. That's how I learned from him. Stage. You learned from the best. तो वो गैंग पूरा जो था ना, I would say all eccentric gang. मतलब वो फिर दिखाई देता था stage एकदम, पर। एकदम, वो पागलपन आई थिंक वो पूरा ऑडियंस तक पहुंच जाता था। Yes, yes, yes. अच्छा, ये जो साउंड इफेक्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई सिंगर ऐसे करते थे। जैसे पड़ोसन का गाना है एक चतुरनार, उसमें इतने जिबरिश और साउंड इफेक्ट्स, और मुझे लगता है उन्होंने अपने फेस का हर एक एक्सप्रेशन यूज किया है। भाम, वाह। मतलब ऐसे कैसे कर सकते थे? उनको कैसे आइडियाज आते थे कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं? He was inspired by a very comical singer from the 30s, 40s. सब कुछ चीज जैसे मामची किचकिचा मची किचकबम चिकब, ये मतलब ये वहाँ सब- से- हाँ, वहाँ उस जमाने में he was inspired। उसको improvise किया and that clicked। But what did he enjoy more, acting या singing? He loved singing more। He loved, बोला जब एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है। आय हाय। और उनका ये जो गाना है जाने जा, मेरा सबसे फेवरेट है। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि आज आपके साथ और किशोर दा के साथ एक्चुअली मुझे गाने का मौका मिला। मैं जाने जा के रिकॉर्डिंग में था। इनफैक्ट मैं उनके सब रिकॉर्डिंग में था, मतलब 70s की बात कर रहा हूँ। उनका एक चेयर हुआ करता था जिसमें किशोर कुमार लिखा था, उसमें बैठ के गाते थे। अच्छा। और मैं पीछे बैठ के सुनता था। He used to look at me, कभी ऐसा देख के बोलता था, कभी तू तो गाएगा, कभी तो गाएगा। अरे वाह। तो आपको कैसा ये हुआ ये गाना? मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा। शमीर जी हैड कॉल्ड मी कि वुड यू लाइक टू सिंग अ डुएट विद किशोर दा। ऐसे मतलब मैं थोड़ी सी हैरान रह गई, बट मेरे लिए तो सोने पे सुहागा था। अमित जी, किशोर दा और मेरा गाना अब मतलब मेरी लाइफ का एक कह सकते हैं एक बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क हो गया कि मैंने किशोर दा के साथ डुएट गाया है। जाने जा तो है, वो तो फेमस लाइन है, फेमस गाना है, लेकिन समीर ने जो मुझे गवाया अलग से, जो अलग मेलोडी लिया, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें 2024 का एक तड़का लगा दिया। ये जो दोनों मिलकर तड़का हुआ ना, तभी इसको रिवाइब वर्जन। तो मैं बस आपसे एनर्जी लेने वाली हूँ, जो आप स्टेप करोगे मैं आपको कॉपी करने वाली हूँ। एकदम डा 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 चलो हाँ चलो लेट्स चेक इट। धीरा रा रा टा 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 टा। दिल लापता, आंखों आंखों में हुआ दिल गुमशुदा,
बातों बातों में हुआ दिल लापता। जाने जा ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। मैं यहाँ। ओ मेरे हमसफर, प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। रस्मों को तोड़कर फिर उसी मोड़ पर मिल जरा कर हंसी ये सफर। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। दिल लापता। I wanted to see the film Jawani Diwani only to hear Kishore Da and Jaane Jaan with Asha ji. Low octave में आशा जी जा रही है, high octave में किशोर दा जा रहे हैं. I said, oh my God, I want to work with him. He was very good for any kind of song that you gave him, whether it was romantic or sad or funny. जितना उनका रोमांस था उनकी आवाज़ में, जितना ह्यूमर था उनकी ह्यूमरस सॉन्ग में, उतना ही डेप्थ उनके सैड सॉन्ग्स में था। एक जहन में बात आती है जो बहुत किशोर दा के बारे में कहना चाहता हूँ। फिल्म थी आसमां और गाना था बन के नजर दिल की जुबां। अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में स्ट्राइक चल रही थी म्यूजिशियंस की। मैं पहुंचा एंड दादा लुक्ड अराउंड एंड सेड कि कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं, खाली बेसिक एक हार्मनीज हैं, थोड़े स्ट्रिंग्स हैं, बाद में जब स्ट्राइक खोलेगी आप गा दीजिए। एंड ही सेड चलो एक काम करते हैं, स्पॉटलाइट ऑन कर दें। ही पुट अ स्पॉटलाइट ऑन एंड इट फेल ओनली ऑन हिज पेपर। आई वेंट बैक टू द मॉनिटर रूम एंड ट्रस्ट मी, देयर वाज नो सॉन्ग वॉल एंड नथिंग। इतना की में कोई, नाउ टुडे वी हियर अबाउट ऑटो ट्यूनिंग एंड ऑल दैट, कोई आदमी इतना की में हो सकता है, इतना की में हो सकता है कि एक एक नोट जैसे शहद टपक रहा हो। Hello, Shamir ji. How are you? Fantastic. Where are you? We are all waiting for you. I'm so sorry. I'm stuck at a recording. I'm at the studio, as you can see, but I am finishing it really, really fast. और मैं आपको शाम को फेस्ट में जरूर मिल रही हूँ। और घर पे गाना सुना है आपने? मैंने आपको गाने का एक मिक्स भेजा था जो स्टूडियो Oh my God, I'm so excited. I can't tell you. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ। I mean, first time मैं देखूंगी मेरे क्रेडिट्स में नाम जहाँ लिखा होगा ऐसा कभी हुआ नहीं। सिंगर्स किशोर कुमार एंड नीति मोहन। This is unbelievable. मतलब मैंने तो सपना भी नहीं देखा था कि ऐसा कभी होगा और ऐसा अब हो गया है। Oh my God, I am so excited. आजकल as you know नीति, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से we are able to scoop out the vocal frequency. I couldn't believe my ears that actually original आवाज किशोर दा की इस ट्रैक पर है, जिस ट्रैक पे मुझे अगली लाइन गानी है। And it's an experience of a lifetime for an artist like me. और इतने सालों से जो एक longing होती है ना किसी भी आर्टिस्ट की, एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करने की, somewhere my longing has got an answer today. So I'm very happy. किशोर दा मतलब आप बचपन से सुनती हुई आ रही हैं या? Well, किशोर दा is such a rare and a gifted artist. मुझे एक बचपन का इंसिडेंट याद आ रहा है। जब मैं पड़ोसन फिल्म देख रही थी तब तक मुझे पता नहीं था प्लेबैक क्या होता है। So then जब मैंने ये शॉट देखा
एक चतुर नार सॉन्ग में जब सुनील दत्त जी के पीछे बैठ के किशोर कुमार जी गा रहे हैं, सो दैट्स एक्चुअली लाइक हाउ अ प्लेबैक लुक्स. अ सिंगर इज सिंगिंग बिहाइंड एंड एन एक्टर इज एक्टिंग. दैट्स व्हेन द होल प्लेबैक का एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया. एंड मुझे ऐसा लगता है कि किशोर कुमार ही जो नाम है, इसमें इतनी एनर्जी है, बिकॉज एवरी टाइम ही वेंट ऑन द माइक, उन्होंने सिर्फ गाना गाया नहीं है, वो गाना बन जाते थे. और ये बहुत रेयर आर्टिस्ट कर पाते हैं. एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम हिम. तो ये जो जैसे हमने ये एडिशनल लाइंस रखी, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक सिंथ पॉप का एक प्रयोग किया है ना, बिकॉज दैट्स अ लिटिल मोर इन सोनिकली दीस डेज. सो लाइक पम 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 पम. So I love this ad-lib. So जब हम revive version of ऐसा कभी हुआ नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, apart from all the lines of किशोर दा, मेरा favorite part है the ad-lib. मुझे ऐसा लगता है कि that really is so beautiful and free flowing and जैसे वो dreamy एक part है. देखते ही उसे होश गुम हुए, होश आया तो दिल मेरा दिल ना रहा. ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हुआ. ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हुआ. सारी दुनिया चाहे जिसे, सारी दुनिया चाहे जिसे, वो मेरा महबूब हुआ. ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ. तेरी खुशबू है ख्वाबों के गाँव जैसी, कोई जगह हो तो बता, तेरी बाहों जैसी. तू ही है प्यार मेरा आखिरी आखिरी. चेहरा तेरा मेरी आंखों का देख जरा नूर हुआ. सारी दुनिया चाहे जिसे, वो मेरा महबूब हुआ. ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ. बहुत बार ऐसे किस्से हुए कि जब पिताजी के गाने गाने वो आए, उसी बीच में उन्होंने मुझसे कहा कि अनजान आया. तो मैंने बोला हाँ दादा हैं. बोले बुला 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 उसको. तो मैं गया, मैंने पापा को बोला कि दादा आपको बुला रहे हैं. तो गए, तो बोले कि तू घर कैसे जाएगा? तो बोले दादा मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, मैं टैक्सी से जाऊंगा या ऑटो से जाऊंगा. तो उन्होंने कहा कि चाहे जिससे भी जाना मैं तेरे साथ चलूंगा. और हम बाहर देखे तो नई नई मर्सिडीज उनकी आई थी और ड्राइवर मर्सिडीज खड़ी है उनकी. कट टू गाना खत्म हुआ, लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो आए, फट से मुझे बुलाया, क्या बुलाया. तो हमने बोला दादा टैक्सी मिली नहीं, ऑटो है. बोले चल ऑटो में चलते हैं. थोड़ी दूर गए तो बोले अनजान नीचे देख. तो जब उन्होंने नीचे सर झुकाया तो देखा तो लुंगी कुर्ता पहने हुए थे और उसके ऊपर सॉक्स पहने हुए थे. वो जो सॉक्स था ना, उसकी चारों तरफ उसके अंदर पैसा डाल के रखे हुए थे जो मिला हुआ था कैश. तो बोले अब तू पूछ मैंने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है मैंने नई गाड़ी खरीदी अभी, वो ड्राइवर उसमें बैठा हुआ है, उसको पता है कि किशोर कुमार को लंबा माल मिलने वाला है. वो साला गाड़ी लेके जाता, रास्ते में रोकता, मुझे रिवॉल्वर दिखाता, बोला किशोर कुमार माल निकाल, पैसा मेरा लेके चला जाता. मैं बेवकूफ़ की तरह गाड़ी में बैठा रहता. अब घर जाऊंगा, वहाँ से स्टूडियो में फ़ोन करूंगा और उसको बोलूँगा बेटा गाड़ी लेके आ जा, आज मैंने तुझे बेवकूफ़ बना दिया, मैं तो पैसा लेके घर आ गया.
इस तरह की बातें जब वो करते थे, इसीलिए लोग हमेशा तैयार रहते थे कि किशोर दा आए हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो, ऑल गुड? I mean, I never thought कि आपसे मिलूंगी मैं। I never thought that I'd be included in this, you know. किशोर कुमार का रक्त आप है और किशोर कुमार के भक्त हम हैं। रक्त और भक्त का ये इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। एकदम एकदम। दादा, आभास कुमार गांगुली। Have I got the name right? Because the whole world knows him as किशोर दा। Right, right, right. इन्होंने जब किशोर दा का गाना सुना, ये जवानी है दीवानी, तो the way she was like biting on the track, you know, तो एकदम एक्साइट हो गई। I've never seen that kind of excitement। और मुझे एक चीज बताइए, समीर भैया, इस गाने में आपने रिवाइव क्या किया? दादा अभी देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं, इनको छूना भी ब्लास्फेमी है। मतलब थोड़ा एक वाइब के लिए ना, एक इलेक्ट्रॉनिक बीट चल रहा है उसमें, यू नो, और मैंने निकिता से ना कुछ नई लाइनों का तड़का लगाया। मुझे एक चीज बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा क्योंकि इट्स अ वेरी like I've always imagined it to be like a male song, even though the Bangla was sung by Asha ji, Asha ji, like because the Hindi one is like it's so like boyish and playful. और of course मैं बहुत intimidated हूँ क्योंकि you know at the end of the day एक legacy को आगे बढ़ाना, वो जिम्मेदारी लेना and to be part of it, to hold hands with it and to move forward, I think. मतलब उन लोग थे, देखो, he was one of the greats and what he did. Absolutely, and it's a privilege. Absolutely, आपसे मिलना is a privilege. I never thought we would be sitting here and having this conversation, to be honest. This man, I mean, I've been a fan, he knows. I've recorded him a few times in the past. He is very underplayed. There was one year where he won the Filmfare when his father was nominated. Yeah. And he was the winner. And he never talks about it. अब पिताजी ने मुझे दिया था अवार्ड। Really? हाँ। Wow. Actually, I was performing in राजकोट। मैं, असरानी जी और पेंटल, हम लोग तीनों शो कर रहे थे। तो पिताजी का फोन आया। पहले ही बोले, क्या पी रहे हो क्या? बोले नहीं, बोलो ना क्या है। Actually पी रहे थे हम लोग। तो बोले क्या? बोले सुनो, तुमने मुझे हरा दिया है। You have won the Filmfare and you have defeated me. तो मैंने पेंटर को बोला और किसान जी को, come on, Tonic मंगवा लो। But एक फादर के लिए तो सबसे बड़ी विक्ट्री I know यही it है। must be. And he उनकी gave हार me- में उनकी जीत है। And he gave me the award. Exactly. Wow. ये जो गाना है, मैंने तो सुना नहीं अभी तक। अरे निकिता वाला गाना आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने सुनाया नहीं आपने। So sorry, ये सुनाएगी ना? मैं आपके सामने गाऊंगी तो और भी nervous हो नहीं, मैं को सुनो, you're very good। मैं को उस्ताद चलो, 1, 2, 3, 4। उम्र का कसूर नहीं, आदत है दिल की पुरानी, हर हंसी चेहरे पे लिखता है प्रेम कहानी। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी, रुक जाओ रानी, एक जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली अखा, गिली अखा, गिली अखा, पिली, ये जवानी। बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में रूठना दीवानों का काम है। बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी, रुक जाओ रानी, एक जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली अखा, गिली अखा, गिली अखा, पिली, ये जवानी।
सिनेमा में क्या होता है, वैसे तो बहुत लोग बहुत अच्छा गाते हैं, नॉन फिल्म में भी बहुत अच्छा गाते हैं, फिल्मों में भी अच्छा गाते हैं, मगर एक सिनेमा में जो हीरो की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ किशोर कुमार की थी। वो आवाज़ तो आई ही नहीं है, एक ही बार आई है वो आवाज़ किशोर दा के पास। I remember Rajesh singing for me in Jawani Diwani. I have really enjoyed myself enacting his voice. I'll always be grateful to him for giving me some wonderful, wonderful songs. I don't think that there's going to be another Kishore Kumar, and everybody will miss him like I do. I really miss him because that kind of voice, that kind of expression now we don't have in any singer. Hi. Hi, Palavi. Hello. I'm so sorry I couldn't be there. I really wanted कि मैं वहाँ पर रहूँ, but couldn't happen. I can't believe this is happening. This is like a dream come true. Oh my gosh. This feels like the biggest fangirl moment ever. Oh, thank you. Did you hear my Revive Kasme Wade track? It's beautiful. Oh my god. The way you've rendered it. Actually, if I have to define the word Saryul in my life experiences, this was the moment. मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जब भी किशोरदा रिकॉर्ड करते थे तब उनकी आवाज़ स्पीकर्स को चीर कर सुनाई देती थी. And the moment I entered the studio, it almost felt like, you know, speakers, वो atmosphere, वो machine, वो सब किशोर जी की आवाज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं. And honestly speaking, while I was singing on their mic, so I was pretending, closing my eyes कि किशोर जी मेरे साथ गा रहे हैं. And as an artist, you wait for those moments जो कि आप पूरी लाइफ के लिए चेरिश करने वाले हो. And this was that moment for me. It was a beautiful experience. So what are the changes that you've actually made to this iconic song? Yeah. सबसे यूनिक बात इस प्रोजेक्ट की यही है कि किसी भी गाने के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है. और अगर आप ये गाने को सुनेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक नई ट्रीटमेंट के साथ इस गाने को सुन रहे हैं. बिकॉज हाँ, नया साउंड है, हाँ, नया अरेंजमेंट है, लेकिन उसकी आत्मा वही है. कसमे वादी सॉन्ग टॉक्स अबाउट अनडाइंग लव, इट टॉक्स अबाउट कमिटमेंट, इट टॉक्स अबाउट प्रॉमिस. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गाने वाली की आवाज़ में, अंदाज में वो कन्विक्शन हो. I just wanted to be authentic to the message of the song. All of that वो छलक रहा था आपकी आवाज़ में. And you know, your voice is like that. हमने जैसे आपका गाना सुना, हमारे दिमाग में पहली बात ये आई कि it in no way felt like a recreation. Your voice seemed to fit in absolutely, like seamlessly. It was supposed to be there. It was supposed to be there. All of us as aspiring musicians have been inspired by Kishore sir's music in a big way. So what kind of a role has he played in your life? किशोर जी की सिंगिंग सागर के समान है. आप जितना बटोर लें, जितनी मोती बटोर लें उतनी कम है. सो यहाँ पर जब मैं स्पेशली द सॉन्ग कसमे वादे गा रही थी, बिकॉज द सॉन्ग स्पीक्स ऑफ कमिटमेंट, इट स्पीक्स ऑफ प्रॉमिस. तो यूजुअली जितने भी कमिटमेंट वाले गाने हैं उनमें एक सीरियसनेस होती है. एंड इस गाने की खूबी ये है कि इट डज स्पीक अबाउट प्रॉमिस, बट इट्स अ वेरी ब्रीजी, वेरी सूदिंग, वेरी हैप्पी काइंड ऑफ सॉन्ग. एंड इट जस्ट मेक्स मी थिंक अबाउट लव एज अ वेरी non-complicated feeling. Two people who are in love, sitting with each other, not doing something extraordinary, feeling love in the simplest of moment, looking into each other's eyes and just expressing love, unspoken. And the song is playing in the background and it's just complementing their feelings. देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा. तू ही दिया, मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी. कसमे वादे
आपस में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। एक कहानी जो मुझे अभी याद आ रही है तुरंत, अमिताभ बच्चन साहब का गाना था और गाना था पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। जब गाना उन्होंने लिख लिया तब उन्होंने कहा कि प्रकाश मेहरा को बुलाओ, जो उसके डायरेक्टर थे। तो बोले जो तू इन्हें गाना ये अनजान मुझे लिखवा रहा है, ये तो मुझे 6 महीने में गाना पड़ेगा, ये गाना खत्म ही नहीं हो रहा है, ये शुरू है चलता ही जा रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों अरे भाई कितना गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि दादा देखिए, छोटा गाना मैं आपसे गवा नहीं सकता हूँ। पहला कारण तो ये है कि मेरा हीरो बहुत लंबा है, दूसरी बात यह है कि आप बहुत लंबा पैसा लेते हो। तो इतना पैसा आप लेते हो, उसके लिए मैं 4 लाइन के लिए आपको बुलाऊं तो ये अच्छा चल 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 चल। उतने में थोड़ी देर बाद बच्चन साहब भी वहाँ आ गए। अब अमित आ गया, बोले हाँ, बोले अब गाता हूँ। मेरा मूड बन गया उसको देख के। अमिताभ बच्चन ने कहा कि दादा ये जो आप परफॉर्मेंस जो सिंगिंग में देते हो ना, इसका एक्सप्रेशन देने में मेरी जान निकल जाती है। और आप यकीन करो, इतना बड़ा गाना मैंने कॉन्सर्ट में भी सिंगर्स को रिहर्स करते हुए देखा है। एक बार में पूरा गाना गाना, इट वाज लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क। His voice is completely full-throated, rounded, warm, descriptive, full of expression, and so many other words, yes? Like a strong, strong glass of wine or a wonderful single malt. You can't compare that with anybody else, right? And Kishore Kumar will always be remembered as a voice which is incomparable, a voice that sets everything apart. That warmth and the romanticism in his voice, just too marvelous. Kishore Kumar for me is to music what Sachin Tendulkar is to cricket. The moment you watch Sachin Tendulkar bat in an old video, there's a smile on the face. The moment you listen to a Kishore Kumar song, वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है। किशोर कुमार यानी हैप्पीनेस। Thank you. Hey, but how was the sound check? Sound check was good. The vibe is so good up there. I'm excited to do mine, but I'm a little nervous, I keep getting distracted. Why? Because like Kishore Da's voice, even though we've rehearsed and like studio, like gone in and you know what's happening, but like every time his voice comes, I'm like, whoa. It's weird. Yeah. It's cool and weird. It's cool and weird. जब बताया गया कि setlist क्या है, I'm like, what is भूल गया सब कुछ? Then when I heard the song, I was like, Julie का नाम भूल गया सब कुछ. I didn't even know. Same here. That's what even happened to me when Shamir sir said that I'm going to send you one song, भूल गया सब कुछ, listen to it, tell me what you think, this, that. तो first मैंने YouTube पे जाके भूल गया सब कुछ. Let's listen before he sends it. तो तभी मैंने first time OG सुना. First time, and then when I heard Julia, I was like, I know this song. I mean, because I've heard my mom singing. Okay, Bro, same. While making food in the kitchen, वो गाया करती थी. Even now she sings, and that's how I've heard a lot of music. Is now अभी when I think about it, वैसे सुना है मैंने music. मैंने original बहुत कम सुना है. I think for a lot of us यही हुआ है, because even I didn't know them in his voice only. मतलब my dad is a huge fan of Kishore, and I think Papa is more excited that I'm doing this performance than me. But talking about that कि उनकी आवाज वो isolate कर सके from the original recording is so cool that we are able to do that today. Yeah, that's true. And now इसे हमें in this context revive करना है. I love that, by the way. Word. Instead of remix and like reinvent. I'm sure it's gonna sound amazing in your voice. I'm excited to do mine. But you know what? I heard this word being used, situationship, but I don't know what it meant. मतलब गाना is about. What does that mean? You know what it means? Situationship. Yeah. You know, basically, it's complicated has been replaced by that word. Situationship, I think. It's pretty cool to have like that foresight of making a song. Maybe they didn't make it with that intention, but basically पहले भी था, अभी भी है. That's what we now we just have a word for it.
I'm glad. Like I think then the youth will really be able to connect with it in this sense. I mean, youth. I still feel like us. I still feel like even if they hear the arrangement, like that's what happened with me, right? मैंने जब पहली बार इस गाने का arrangement सुना, it was very like, oh, nice, yeah. That happened, and then there was Kishore Da's voice, and I was like, whoa. So basically, जब उनकी आवाज आ रही है, so screen like on the LED behind us, उनके images, performance images and stuff आ रहे हैं. So it's like kind of visually created like that. So it feels very like it's indescribable actually, that experience. Oh, wow. That's nice. I'm looking forward to that. I don't think I can explain it. I think Jackie समझ में. भूल गया सब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ यही बात न भूली झूली I love you बिन कहे जब तो कह गया सब तो बात दिल को झूली बस यही बात न भूली Julie loves you इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो जाने भी दो कहाँ मानो मेरा ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी झूली झूली I love you भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ देखिए किसी भी कलाकार का आवाज लोगों को पसंद आ जाए दुनिया को पसंद आ जाए तो वो तो ईश्वर की असीम कृपा मानी जाती है तो बड़े बड़े लोग गुणीजन बोलते हैं कि पक्का इनके माँ बाप ने उस जन्म में या इस जन्म में हीरे मोती दान किए होंगे उस खुशी में ऊपर वाले ने इनको आवाज बख्शा आखिर मालिक ने ये दो हाथ इंसान को किस लिए दिए हैं जो इन हाथों से अपनी और अपने से बढ़कर दूसरों की मदद करे किसी किसी को किसी खास पर्पज के लिए ही भेजा जाता है लता जी किशोर दा रफ़ी साहब को केवल गाने के लिए भेजा गया अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने के लिए भेजा गया तो ये खास तरह के सांचे में ढले हुए लोग होते हैं और जब वो आते हैं तो वो एक इतिहास लिख के चले ही जाते हैं How does the college campus feel? We wish we could meet you now because you're missing all of this. It looks amazing. Yeah, just show these stalls. It looks crazy. It looks Wow. It looks beautiful. That's really colorful. Yeah. And I'm sure when you're here, you're gonna have a very, very fun time. Have you heard our song? Yeah, Sagar Jaisi Aankhon Wali is what we sung. Of course, I heard your track and I loved it. सच बताएं तो हम तो डरे हुए थे काफी ज्यादा बहुत डरे हुए थे It can be a little intimidating when you sing with an iconic singer like Kishore Kumar ji, but जितनी खूबसूरती से आपने इस गाने को निभाया है वो काबिले तारीफ है पूरा रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद जब हमने पहली बार अपना गाना सुना जब हमने हमारी आवाजें किशोर सर की आवाज के बाद बजते हुए सुना इट वाज देन दैट इट हिट अस कि वी आर एक्चुअली लाइक
really singing a song where our voices come right after Kishore Kumar sir. So it's insane. We can't wait for our dad to listen to it because dad's been the biggest Kishore Kumar fan ever. In fact, we were introduced to Kishore Kumar sir's music because of Papa. We are honestly just waiting for everybody to listen to the song and tell us what they feel because हम बहुत excited हैं. I really want to see you both performing in the evening. Oh my God. So in the evening, I am going to be there, you're going to be there, and Kishore ji's blessings are going to be with us. Let's make him proud. Fingers crossed. Fingers crossed. Yeah, for us, it's a huge, huge opportunity. We can't wait to watch you sing and all the other people who we've grown up watching and be a part of this. Same here. Absolutely. Can't wait to see you. Bye. All the best. Bye. मेरा हर जर्रा तेरे हुस्न की बात कर रहा है, तेरी जुल्फें, तेरी निगाहें और तेरी बातों पे मर रहा है। ख्वाहिशें बढ़ रही हैं तेरे दीदार से मेरी, सिर्फ रातों की बात नहीं, हर लम्हा तुझ में गुजर रहा है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हाँ, झूठी क्यों तारीफ करे, तेरा बस काम है ये क्या, शायर जैसी बातों वाले, शायर जैसी बातों वाले, रांझा तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। तेरी दीवानी हीर हुई है, इश्क नाम है ये क्या, हो शायर जैसी बातों वाले, शायर जैसी बातों वाले, रांझा तेरा नाम है क्या। ये तो बता तेरा नाम है क्या। हो रांझा तेरा नाम है क्या, ये तो बता तेरा नाम है क्या। रांझा तेरा नाम है क्या, ये तो बता तेरा नाम है क्या। रांझा तेरा नाम है क्या। जिस लम्हे में तूने नजरें उठाई, उस लम्हे में ही खो गया था मैं, और उस पर तेरा मुस्कुरा कर देखना, उफ, खुदा की कसम तेरा ही हो गया था मैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां चीजें सोचकर नहीं की जाती हैं, बस हो जाती हैं। एक और बार किशोर कुमार इज वन सच प्रोजेक्ट। रिक्रिएशन एंड री इमेजिनिंग पर जब बात आई तो आई रियली गॉट एक्साइटेड, और फिर मैंने कहा क्यों ना आज की टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके वी फिगर अ वे टू रिटेन किशोर दा's voice. And today's softwares allow you to cull out the voice of a singer without too many disturbances. और उस वॉइस के इर्द गिर्द का जो म्यूजिक है उसको फिर से एक नए सिरे से रीइमेजिन करके रिटेनिंग द म्यूजिकलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमने किशोर दा की वॉइस को एज इज रखा है, दैट मीन्स हमने गाने का जो टेम्पो है जिसको कहते हैं बीट पर मिनट, तो यही टेम्पो पे अभी भी हमने गाना रखा है। तो हमने कहीं भी इन सब जो फंडामेंटल चीजें हैं उनसे छेड़खानी नहीं की है। केवल आज की जो म्यूजिकलिटी है, आज के जो स्टूडियो की टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके और उसको मुझे लगता है थोड़ा सा एनहांस किया है। एवरीबडी हैज पोर्ड देयर हार्ट एंड सोल बिकॉज ऑफ
किशोरदा. I keep watching you on television, all your YouTube stuff. I love it. You did? It's really fabulous. You yeah? did really? Yes, Okay. honestly, I do. Because I have seen you on TV, right? Back in the day, and the glamorous you. I know. Thank you. And we're like, wow, you know. Yeah, so I was thinking, the Kishorda was like, you know, in my... The legend. Yeah, in childhood, where like Baal Katware, in like Nike Dukan, you know, everywhere he was everywhere. Yeah. Lata ji also. So I never sat down to listen to learn. Yeah. And to kind of, you know, bring that whole vibe. I've sung with Kishore Da, actually. Kaate nahi karte. Oh, really? Oh, I didn't know that. And it was, well, a fangirl moment, and yet I was trying to be not distracted by him because he clowns around so much. He kept on joking. I was like, let me just sing the song and get it over with. Wow. Which year would it be? Do you remember? I don't know. But I Naina? must have been about 5. Don't say that. Now you'll be 200 that way. Yes, I am. No. किशोरदा का गाना attempt करना, क्या यही प्यार है? What do you think? When the thing is that I was quite sort of caught up in the zone of trying to make it my own. That was, I know it's very tough to kind of match that. Okay, so I didn't want to match it. I wanted to create my own. I love that. And No, really, because whatever I've ever done, like once I've done a Mehdi Hasan Saab song, Kishorda song, you cannot even think about how he beyond, sang or what should I do. You just love the song, show the love for the song. yes, Yeah, absolutely. Lata ji has sung it and she's such a legend, and to try and emulate that, it's very tough. So, but I kept it sweet, as innocent as I could. And then, you know, a little bit of cheekiness, which is fine. I think it worked. There was a little bit of cheekiness there, which is very nicely come out, very beautifully come out. Yeah. Gaiki ke liye there are other forms, classical, this, that. But when it's Gana, it has to be the words, the story first. Yeah. And Kishorda and, you know, this kind of, mostly Kishorda, I would say, for me, the story immediately hits you and it comes in front of you. I think he was the most multi-talented artist of that time. It's like a once-in-a-lifetime artist, you know. And nature in the voice. Yes, Like there's nothing tamed. No, You know, it's just free, open. Beautiful, yeah. ये जो सवाल है क्या यही प्यार है can be taken in two ways. One is वही कि क्या ये प्यार है, ये क्या होगा, and doubt and all. And one is like क्या ये प्यार है, is this love? And you can actually dance it out also. True. I think this version can do It's that. the whole newness of the feeling when you feel it, that first flush and this rush of romance. हमने गाना तो साथ नहीं रिकॉर्ड किया. So I thought at least एक बार sound check में, you know, you can jam a bit. That's true. Yeah. So do you think that we should go for the sound check? Because I'm kind of aging here. Because of the place and the heat? No, and my hair might just come off. No. क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं. क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है. हो दिल तेरे बिन
कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? Music, my friends, is eternal. Music cuts across generations. The power of music is such that it touches the soul. And that's why a Kishore Kumar is still so young and fresh even for today's generation. Because his voice and the music that he gave us will remain with us forever. Nobody in this world will be able to explain who was Kishore Kumar. खाली बातें होंगी. सब कहेंगे किशोर दा ये थे, किशोर दा वो थे. Luckily, I was lucky that I have worked with him. सुना है कि भीमसेन जोशी साहब ने एक बार उनकी आवाज सुनी थी. हंसते हुए बोले, ये कौन है भाई? And भीमसेन जोशी, one of the greatest classical exponents of all times. उन्होंने उनके बारे में पूछा था, ये कौन है जो ऐसे डटे रहते हैं सुर के ऊपर? I can tell you one thing. If Kishore Da was alive today, he would be a hit on Instagram. वो Instagram reel भी कर देते. 20 सेकंड का गाना करके लोगों को नचाते. नए जनरेशन के साथ किशोर कुमार भी चलते रहते. टिंगलिंगलिंगलिंग 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 टिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंगलिंग 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 टिंगलिंगलिंग. उफ, क्या गा रही है कमाल का. ये आपकी क्या थी है जो आप अपना चुटकी मर रही है? ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा. मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ. पहले ऐसे कर. ऐसे नहीं, ऐसे सीधा. ऐसे. हाँ, फिर ऐसे कर. फिर ऐसे. फिर ऐसे कर. ऐसे कर. अच्छा चलो. I don't even want to try. नहीं मुझे. तो मुझे एक बात बताओ, आपने किशोर दा के गाने के लिए मुझे क्यों चुना है? देखिए, एक पर्सनल लेवल पे मैं आपका फैन हूँ. और मैं हमेशा सोचता था कि आपके साथ अगर मैं काम करूंगा तो कोई एक अच्छी चीज पे करूंगा. और फिर जब ये गाना मेरे पास आया, जैसे शोले जो कि एक आइकॉनिक फिल्म है, आप जानते हैं. हाँ जी. कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है. तो वहां फिर मुझे एक लाइन आई जब मैंने सुना, ओ मुस्तफा डर डा 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 डा, ओ मुस्तफा डर डा 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 डा. तो एज अ कंपोजर तो पहला मेरे ऐसे जहन में आया कि ये सिंगर अगर इस चीज के लिए मिलेगी तो ये गाना और उठ जाएगा, खिल जाएगा. और वहां हमारे बैठे हुए किशोर दा भी अति प्रसन्न होंगे कि यार मैं भाग्यशाली हूँ, उनका मैंने गाना किया, मैं बहुत खुश हूँ. आप आज ही तो जलंधर से आई हैं जी. यू वेंट फ्रॉम जलंधर टू अमृतसर, टुक अ फ्लाइट एंड केम, एंड आप टिंगलिंग टिंगलिंग कर, आपको नींद नहीं आती. आपका नाम ऑलमोस्ट सिनोनिमस हो गया है सूफी सिंगिंग से. तो किस तरीके की आपने बचपन से तालीम ली है और यही म्यूजिकलिटी आप में कैसे आई? ये ना हमारी विरासत में था. अच्छा. तो मेरे दादाजी, मेरे नानी जी सब मतलब गाते थे. तो ये हमारी 11वीं पीढ़ी है. हमारे जो भगवान हैं प्लेबैक सिंगिंग पार्श्व गायन के, किशोर दा, उनको आपने सुना है बहुत ज्यादा बचपन से? मैंने सुना है, लेकिन थोड़ा बहुत सुना है. अच्छा. हाँ जी. तो बट मेरे पापा बहुत फैन है और वो अपने उस्ताद जी मानते हैं उनको, किशोर जी को. हाँ जी. तो जब मैंने आपसे कहा कि आप किशोर दा के साथ गाने वाली हैं और किशोर दा को हम जिंदा रख रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? वो तो हमारे सबके लेजेंड इंसान है ना. तो हमारा फर्ज यही बनता है कि उनको, उनकी गायकी को कायम रखा जाए. वाह. तो ये चीजें हम जितनी कायम रखेंगे ना तो हमारा उतना ही नाम बढ़ेगा. वाह, कितनी प्यारी बात कही आपने. तो मुझे ये बताओ, आपने ये गाने में क्या क्या किया जो यंगेस्ट के से कनेक्ट करता है? मैंने इसमें ज्योति नूरान का तड़का डाला है. तो ये मुझे लगता है ये गाने में और मजा तब आ रहा है जब फोक एलिमेंट जब लोग सुनेंगे. एक है बॉलीवुड और एक है फोक, तो हमने दोनों को इसमें मिला दिया है. और इसके अलावा जो म्यूजिकल ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंसेस है, ताकि ये नाइट क्लब्स में भी लोग सुन पाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, यंग लड़के लड़कियां मजे करें. तो शाम ढल रही है और बहुत जल्द हमारा कॉन्सर्ट शुरू हो रहा है. और मैं ये जानता हूँ, मैंने खुशफुसाते हुए कुछ लोगों को सुना है, बोलते हैं अरे नूरान सिस्टर आई है, नूरान सिस्टर आई है, ज्योति आई है, ज्योति आई है. दे आर वेरी एक्साइटेड. शाम सवेरे नैन बिछा कर राह तकूं मैं साजन की, शाम सवेरे नैन बिछा कर. वाह, क्या बात है.
हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। ओ मुस्तफा मेरा इश्क इबादत, ओ मुस्तफा हुआ तू मेरी आदत, ओ मुस्तफा तू सुकून तू राहत। तेरी सूफी नजरें जब छूती है रूह को तो शाम नमकीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। रंग तेरे रंग चुनरी मुस्तफा, मैं तो हुई तेरे वर्गी मुस्तफा। कोई और नहीं मेरा ठोर, तू ही तेरे पीछे पीछे चलती मुस्तफा। तेरी संगत में आके मेरी सुबह शाम ताजा तरीन हो जाती है। ओ मुस्तफा मेरा इश्क इबादत, ओ मुस्तफा हुआ तू मेरी आदत, ओ मुस्तफा तू सुकून तू राहत। टिंगलिंगलिंगलिंग 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 टिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंगलिंग 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 टिंगलिंगलिंग। किशोर जी के साथ प्रोग्राम करने का बड़ा मजा आता था। हम लोग चैरिटी शो काफ़ी करते हैं। मुकेश जी भी गाते थे, मन्ना बाबू गाते थे, रफ़ी जी भी गाते थे। लेकिन जब से ये आए हमारा एक स्टेज का स्टाइल चेंज होने लगा, क्योंकि ये कूदना नाचना करना, सीरियस गाने में सीरियस हो जाना, बाद में फिर से अगर ये करना। लोग समझते थे कि किशोर कुमार कॉमेडियन है। ही वॉज अ वेरी सीरियस पर्सन ऑल्सो। इनकी सिंसियरिटी में एक खास बात लगती थी कि गाने को मूड समझ के बहुत करते थे वो। तो बिल्कुल बच्चों की तरह थे, बिल्कुल कमर्शियल कुछ नहीं था। एन्जॉइंग द लाइफ, एन्जॉइंग द मोमेंट, ये इनकी खास खूबी थी। आज भी लोग उनके गाने गाते हैं। गाने की कॉपी तो होती है लेकिन वो आत्मा नहीं मिलता हमको। लगता है कि वो आत्मा नहीं है कि जो गाता था वो कहाँ से मिलेगा। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर किसी ने लिखा है, मुझे देखिए याद आ रहा है। कहता है कि उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे। Alisha, I have to admit, for me, this is a very, very special occasion because after all these years, I get to sing with you finally. Finally, And, after yes, so many years. Yes. You know, I had because you had already sung it when I got to hear it, so I think that was another huge advantage. But there was one disadvantage. So distracted listening to your voice, I was like, no. Yeah, I had to put in that little oomph. It changes the whole complexion of the song. Because, I mean, of course, Asha ji did that, but this is even more. Yeah, I think it was a mix of everything. Notches high. Sensuous. I knew because I started off doing a lot of Kishore Kumar covers. Oh, okay. Not covers, but remixes, you know, so with the music being modern and, you know, Dil kya kare jab kisi se. So I figured very early if I try to sing it like Kishore Da, there'd be brickbats. So I had to, you know, make it your put my own spin on it. Yeah. But for this one, I just couldn't help go somewhere between him and me. Because that tonality is missing so much, you know. You've also done the Kya Yahi Pyar Hai. Yeah, that is also. So what's that your is a pick between the two? Oh, now that's mean. No, okay, we'll let that pass. They're both fabulous. Honestly, in their own way. That is a completely different tone, different emotion. This is like more oomphy. That is more ethereal. I got to meet him too, you know. You did? You know, my father was a composer. Yes. And this was 86 August. Okay. And it was a film called Bandhobi. And so my dad already had a heart attack. So he'd written the song in the hospital, and Kishore sang it for him. 2 songs actually. Okay. A lot of people have that thing about, you know, he was very particular about his money, and you know, he just says यानी कि
पैसे नहीं मिले तो सुर भी नहीं आता। पता नहीं आज क्या हुआ है गले को. But contrary to that, he, you know, was very supportive of my dad, and you know, he sang this small song. Very sweet. But so yeah, so we were there at the recording. Yeah. I saw him actually do the whole black silk kurta, lungi, and he sang the song. I heard you have a son who can sing. So it runs in the family, is it? He has to listen to, you know, Kishore Kumar. greats, because yeah, I all think the it's because the one difference that I feel, but I may be wrong, that his voice never got dated. It never felt like, you know, you know, you're going into vintage or even nostalgia. It feels like, it's timeless. So the song's gonna be heard very soon by Gen Z. Yeah. For once, we're going to be singing it together. You know, we never had a chance to dub it together, which is such a shame, actually. But hopefully now the magic will happen. We sing it together. It'll be fun. So let's do that go, again. yes. Let's revive the vibe. Okay, messed that up. Hey, आओ ना, दिल है बेकरार. Hey, hey. नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार छोड़ो ना नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेकरार. ना 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 बाबा मैं भी जवां तू भी जवां कमी है किस बात की. हाँ मैं भी जवां तू भी जवां कमी है किस बात की. यहाँ आओ न घबराओ रुत है मुलाकात की. नहीं नहीं अभी नहीं फिर कभी दिलदार नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेकरार. बड़े वो हो तुम पिया जिद क्यों नहीं छोड़ते बड़े वो हो पिया जिद क्यों नहीं छोड़ते कलियों को खिलने से पहले नहीं तोड़ते. नहीं नहीं कभी नहीं चले जाएगी बाहर. नहीं नहीं अभी नहीं थोड़ा इंतजार नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेकरार. थोड़ा इंतजार ना बाबा We are so lucky to have such a singer for us. आज तक उनके गानों को सुनते हैं और सुनते रहेंगे मुझे लगता है. अभी भी मुझसे ना जब मैं जाता हूँ कहीं मेरे गाने बजते तो बोलते हैं कि यार कुछ बताओ कि ये आवाज आती कहाँ से थी. That is God. क्या थे वो? How do you explain? एक्चुअली वो जो मैजिक होता है ना, वो मैजिक इसलिए होता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं होता है. मोहब्बत आपको जब किसी से होती है तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होता कि मुझे उसकी आंखें पसंद हैं या मुझे उसकी नाक पसंद है या मुझे उसकी आवाज़ पसंद है. एक बात होती है कि आपको मोहब्बत हो जाती है. वैसे किशोर कुमार है. Only someone touched by the gods can sing like Kishore Da. Today I really miss him. That Kishore Da is not there. Every song of his will be hummed again. Everything about Kishore Kumar will be always remembered. Thank you, Kishore Da, for giving us this great opportunity of being able to share these little thoughts and little trivialities, little triflings. पीढ़ियां इनको इंस्टीट्यूशन की तरह याद करती रहेंगी, इनको सदियों तक पढ़ती रहेंगी. मगर लाख कोशिश कर लें, मगर वो जो किशोर कुमार की जो रूह है ना, वो न मिली थी न मिलेगी. अब वो एक ही रह जाएगी. उसके अलावा दूसरा किशोर पैदा ही नहीं हो सकता. Kishore Da was one piece
और जब तक ये धरती आकाश रहेगा, किशोरदा हमेशा हम सब लोगों के दिलों में है और रहेंगे। दादा पूरा दिन मजा आया आज। कैसा लगा आपने, आपके सब यंग सिंगर्स ने गाया गाना? बहुत अच्छा लगा। राइट, बहुत अच्छा लगा। हाँ. You kept the original voice, हाँ. same voice रख के, and you're using my voice and other artist's voice, but he's there throughout. लेकिन जब ये मुझे एक जहन में आया कि अगर हम किशोर दा को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, एक होमाज पे कर रहे हैं, तो उनको अलाइव रखते हैं। और अब 2024 में दादा ऐसा भी है कि टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू स्कूप आउट द वॉइस। दैट वही मैं कहने वाला था। दादा एक पर्सनल सवाल है। हाँ। किशोर दा का चले जाना हम सब के लिए तो बहुत डिफिकल्ट था ही, आपने ये कैसे हैंडल किया? I missed him so much. मतलब I was in Canada when he passed away. Really? मैं गोविंदा, नीलम, कुलभूषण खरबंदा, we went to America, Canada, 5-6 shows. तो उस वक्त पिताजी मुझे नीचे छोड़ने आए थे रात के वक्त, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था। हाँ, तो मुझे कुछ उस वक्त पर शो कुछ 25,000 या 30,000 मिला था ना। बाबा मैं क्यों जाऊँ, बोला है मिल रहा है बहुत बड़ी बात है, तुमको पूछ रहे, जाओ काम करके आओ। That was the last you saw him. He waved at me ऐसा। फिर 13 अक्टूबर को जब मैं आया वापस, उसके पहले हम लोग फोन पे बात करते थे, तब तो सेल फोन था नहीं। अभी सवेरे जब मैं गेटिंग रेडी तो देखता हूँ कि बॉम्बे से ट्रंक कॉल आया। माय ब्रदर देव मुखर्जी, देवुदा थे। बोला मैं तू कब आ रहा है? बोले मैं भी आ रहा हूँ शाम को। क्या हुआ? तो मुझे एक लग गया कुछ, एक थर्ड फीलिंग हुआ मेरे को, समथिंग इज फिशी। तो फिर सब आई कुड हियर वॉइसेस। तो शक्ति सामंत ने ही ब्रोक देन, अमित, किशोर इज नो मोर। ही स्पोक सो ब्लंटली। तो वो जो पैर के नीचे जो जमीन फिसल गई, एकदम अजीब हो गया मैं। उसके बाद मैंने देखा कि सब रूम के अंदर आ रहे हैं, गोविंदा, नीलम, कुलभूषण जी, द होल टीम म्यूजिशियंस। उनको शायद मालूम था पहले, बट दे कुडंट कम एंड फेस मी एंड आई वाज नॉट क्राइंग। मैं अजीब सा लग रहा था, मुझे एकदम अजीब लग रहा था, एकदम पीछे गया, एकदम मेमोरीज में, नो आई वेंट बैक एकदम बचपन याद आया, पूरा रिवाइंड करके कैसे हो सकता है, बट दैट्स लाइफ। और उसके बाद व्हेन आई केम टू द हाउस, घर पे जब आया तो आई सॉ हिम, आई कुडंट बिलीव। टाइम इज द हीलर, वो ठीक है, बट देन अभी जो आपने किया ये, तो अगेन ही कम्स, देखिए ही इज अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स ही इज देयर बैक। दादा ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, इनमें मैंने एक चीज देखा है कि ये जो अपना गाना है आती रहेंगी बाहर, हाँ, आई थिंक समवेयर it connected then and it is connecting now, simply because there is so much of positive energy. Yes, it's exuding positivity. एकदम his voice, that voice, वो voice कहाँ मिलेगा आपको? वो जो एक तीर जैसा ये मारा जो, किधर है? वो जाएगा नहीं वो आदमी छोड़ के, he won't, he will come, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, he will come. धूप से मिलती जब जब बारिश, इंद्रधनुष खिलता है। बांसुरी में दर्द फूंको तो गीत नया सजता है। एक दूजे बिन दोनों अधूरे, आंसू का रंग ही खुशी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें। बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं,
फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें। मौसम बहारों का यही थम जाए, नगमा सुहाना दिल गुनगुनाए। मौसम बहारों का यही थम जाए, नगमा सुहाना दिल गुनगुनाए। बांट लेंगे हम ज्यादा हो या कम मुस्कानों की रोशनी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी